हेलो एवरीवन, दिस इज़ हशम सर, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। आपकी बुक जो है हॉर्नबिल, उससे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एक एक वर्ड जो होगा उन सब की मीनिंग जानते हुए, मीनिंग समझते हुए पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तो हमने सबसे पहले ये चैप्टर आज जो आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ मैं, वो चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और इसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। पोर्ट्रेट का मीनिंग अगर आप हिंदी मीनिंग समझे तो इसको आप चित्र कहते हैं या फिर तस्वीर कह सकते हैं, जिसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी, ये जो लेडी हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर या जिनका जिक्र यहाँ पर होगा, वो एक्चुअली खुशवंत सिंह की ही अपनी दादी हैं, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो खुशवंत सिंह ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इस चैप्टर के, इस स्टोरी के माध्यम से, इसके मीडियम से। तो आइए हम स्टोरी को शुरू करते हैं और समझते चलते हैं कि क्या लिखा है, क्या एक्सपीरियंस किया उन्होंने अपनी दादी के साथ। तो सबसे पहले खुशवंत सिंह स्टोरी शुरू करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले लिखा, माई ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, जैसे सबकी दादी माँ होती हैं वैसे ही बिल्कुल मेरी दादी माँ हैं। वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। कह रहे पिछले 20 सालों से, जब से मैं उनको जानता था, उस तरह से वो ऐसे ही 20 वर्षों से ही वो मुझे बूढ़ी ऐसे ही नज़र आई, ओल्ड नज़र आई। और रिंकल का मतलब आप समझ सकते हैं, जिसका मतलब आप कहते हैं कि जिस पे चेहरे पर झुर्रियाँ होना, यानी चेहरे पर शिकन होना, ये आप समझ सकते हैं। पीपल सैड दैट, यानी लोगों का ये कहना था उनके बारे में, शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। कह रहे कि लोगों का ये कहना था, खुशवंत सिंह कहते हैं अपनी दादी माँ के बारे में, कि लोगों का ये कहना था कि मेरी दादी माँ कभी जवान यानी यंग एंड प्रिटी, सुंदर खूबसूरत भी हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। कह रहे यही नहीं कि वो सुंदर थी और प्रिटी थी, यानी यंग थी और प्रिटी थी, इसके अलावा उनके एक पति भी थे। ये आश्चर्य के साथ कह रहे हैं, कौन? खुशवंत सिंह। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वजह उसके पीछे ये कि जब से उन्होंने अपनी दादी माँ को देखा है, उनको वो बूढ़ी ही नज़र आई हैं। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। कह रहे हैं जो ये लोग कहते हैं दादी माँ के बारे में कि वो यंग थी और प्रिटी थी, इस बात पर यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल काम था मेरे लिए। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कह रहे जो मेरे ग्रैंडफादर हैं यानी मेरे दादाजी हैं, उनका एक पोर्ट्रेट है, एक तस्वीर, एक चित्र है जो लटका हुआ है, टंगा हुआ है। कहाँ पर? जो मैंटल पीस है ड्राइंग रूम में, उसके ऊपर टंगा हुआ है। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने यानी दादाजी ने एक बड़ा सा पगड़ी पहना हुआ है। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उन्होंने लूज यानी लूज जिसे आप कहते हैं बिल्कुल ढीला ढाला फिटिंग का कपड़ा उन्होंने पहना हुआ है। और आपको बच्चों पता ही है कि आज की डेट में इन दिनों लोग फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, तो वो उनकी तस्वीर को ही देख करके खुशवंत सिंह समझ पा रहे हैं कि काफ़ी लूज है, यानी काफ़ी पुराने ज़माने के दादाजी हैं। और आगे लिखते हैं, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड, यानी बियर्ड का मतलब आप जानते हो, इसका मतलब दाढ़ी होती है। यानी जो उनकी लॉन्ग वाइट यानी सफ़ेद बियर्ड जो है, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी जो उनका सबसे अच्छा वाला, सबसे ऊपर का हिस्सा जो है चेस्ट का, उसको उनकी दाढ़ियों ने कवर करके रखा है, मतलब बिल्कुल घेरा हुआ है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और जो मेरे दादाजी हैं जो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, पोर्ट्रेट में दिख रहे हैं, वो कम से कम 100 साल के मुझे दिख रहे हैं। ये खुशवंत सिंह कह रहे हैं अपने दादा के बारे में। आगे लिखते हैं, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। कह रहे कह रहे इनको इतना आश्चर्य हो रहा है कि दादाजी जो हैं वो कम से कम 100 साल के दिख रहे हैं। उनको देख के ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि वो जो है उनकी एक कह सकते हैं आप कि उनके पास एक वाइफ भी होगी, है ना। क्या कह रहे हैं, वो 100 ईयर्स के लग रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, यानी कह रहे हैं इस तरह के सॉर्ट ऑफ पर्सन, यानी सॉर्ट का मतलब आप यहाँ पर टाइप समझ सकते हो, यानी इस प्रकार के व्यक्ति वो लग ही नहीं रहे हैं। हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनकी बीवी भी होंगी या बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। कह रहे दादाजी को देख के बस यही लगता है कि उनके पास ढेर सारे, यानी मेनी, लॉट्स एंड लॉट्स का मतलब यहाँ पर मेनी है, मेनी ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी उनके सिर्फ पोते और पोतियाँ ही हो सकते हैं। उनको देख करके लगता नहीं कि उनकी कभी कोई बीवी भी रही होगी या कभी कोई बच्चा भी रहा होगा। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर जो है उनके बारे में लोग कहते हैं वो
काफ़ी यंग थी, जवान दिखती थी, और पिटी सुंदर प्यारी दिखती थी, आप कह सकते हैं। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, कह रहे इस बात पर यकीन करना जो है काफ़ी मुश्किल काम है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, और जो दादी जो थी हमारी, वो हमसे अक्सर बताया करती थी, उन गेम्स के बारे में बताती थी जो वो कभी खेला करती थी। अक्सर इनकी दादी जो थी खुशवंत सिंह की, वो इनको बताती थी उन गेम्स के बारे में जो वो कभी खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट ऑब्जर्व, कह रहे हैं लेकिन इसको इस पर ये मतलब कह रहे हैं कि ऐसे लॉजिक वाली कोई बात ही नहीं थी। ऑब्जर्व का मतलब समझ सकते हैं आप कि जिसमें कोई लॉजिक नहीं था, ऐसी बात नज़र आती थी हमको। एंड अनडिग्निफाइड, यानी आप इस पर यकीन करना मुश्किल था ऑन हर पार्ट, यानी उनकी तरफ से। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस, और हम इसे इस तरह से ट्रीट करते थे जैसे फैबल्स ऑफ, आप कह सकते हैं, ये कहना चाहती है कि फैबल्स ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब आप समझ सकते हो साधु संत, है ना, सैंड जो होते हैं, संत और संत होते हैं जिन्हें आप कह सकते हो। फैबल्स का मतलब स्टोरियाँ, यानी कहानी, स्टोरीज, कहानियाँ जिसे आप समझ सकते हो। शी यूज टू टेल अस, मतलब जो वो हमें बताती थी कि वो कभी किसी गेम को प्ले करती थी, वो हमें सिर्फ साधु संतों की कहानियों जैसे ही नजर आती। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पैरा देखेंगे। नेक्स्ट पैरा में क्या गिवन है और कहाँ से शुरू हो रहा है। ये पैरा आपका शुरू हो रहा है यहाँ से, और इसमें क्या गिवन है अब हम समझेंगे। लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कह रहे हैं खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ थी और जो मैं था, हम लोग अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, कह रहे कि जो मेरे माता पिता हैं मुझे मेरी दादी माँ के साथ छोड़ जाया करते थे। कब? व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए जाते थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम कॉन्स्टेंटली का मतलब आप समझ सकते हैं कि रेगुलरली हम वहाँ पर साथ में रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह सुबह, मेरी दादी माँ, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ मुझे सुबह सुबह जगा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, यानी तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन आ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, कह रहे वो अपने जो मॉर्निंग प्रेयर होता था उनका, वो गाती रहती थी एक मोनोटोनस, जो यहाँ पे कह सकते हो, मतलब जिसको आप बेसुरा कह सकते हो या फिर जिसको आप बोरिंग सा कह सकते हो। सिंग सॉन्ग यानी वो गाती रहती थी। कब गाती रहती थी, लिखा हुआ है, बता रहे आपको कि वाइल शी bathed and dressed me in the hope, कह रहे कि जब मुझे वो नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी, और इस आशा में that I would listen and get to know it by heart, और इस उम्मीद में वो मुझे मेरे साथ जब मुझे नहलाती थी या मुझे जब कपड़े पहनाती थी, उस उम्मीद में वो प्रेयर गाती रहती थी ताकि उनको ये लगता था कि मैं उसे दिल से सुनूंगा और समझूंगा। आई लिसन, खुशवंत सिंह कह रहे कि मैं सुनता भी था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को बहुत प्यार करता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उस प्रेयर को याद करने की कोशिश नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, इस सब के बाद वो मेरा वुडन स्लेट जो होता था, जिसे आप तख्ती कहते हो, बच्चे आज भी जो है वो तख्ती पर लिखते हैं। आप देखोगे मदरसे वगैरह में बच्चे तख्ती पर उर्दू अरबी वगैरह जो है वो लिखते हैं। क्या करते हैं, स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिससे वो पहले ही ऐसा स्लेट लेके आती थी जो उन्होंने पहले ही धुल रखा है। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, और उसे प्लास्टर्ड कर रखा है किसके साथ, येलो चॉक के साथ। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, जिसमें एक इसके साथ साथ वो मुझे एक टाइनी अर्थन इंक पॉट देती थी। एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सब चीज़ों को वो एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर, with a little butter and sugar spread on it, क्या कह रहे हैं, कह रहे उसके बाद एक ब्रेकफास्ट होता था जिसमें थिक स्टिल चपातीस, स्टिल चपातीस का मतलब बासी रोटियां वो मुझे देती थी, उस पर थोड़ा सा बिल्कुल बटर यानी मक्खन लगा होता था। एंड शुगर स्प्रेड, और उसके ऊपर चीनी जो है चारों तरफ फैली हुई होती थी ऑन इट, है ना, इसके ऊपर। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टिल चपातीज विथ हर, उसके बाद भी हम लोग इतना खा लेते थे, उसके बाद बहुत सारी जो बासी चपाती होती थी उसे वो अपने साथ रख लेती थी। किस चीज़ के लिए, फॉर द विलेज डॉग्स, यानी विलेज डॉग्स के लिए वो रास्ते में उन्हें उसे भी खिलाया करती थी। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा, और नेक्स्ट पैरा आपका शुरू हो रहा है यहाँ से।
तो आपने पहले देख लिया था, ये स्टोरी मैंने आपको यहाँ से बिल्कुल शुरुआत से आपको पढ़ाई है, आपको एग्जैक्टली समझ में आ रही होगी आई होप। अब हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है आगे। लिखा हुआ है इसमें, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं खुशवंत सिंह कह रहे हैं जो मेरी दादी माँ थी वो मेरे साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी, और या फिर मेरे साथ स्कूल जाती थी। वजह क्या थी? क्योंकि जो स्कूल था वो अटैच था किससे? टेम्पल से, यानी मंदिर से। द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer। और जो प्रीस्ट वहाँ के हुआ करते थे, जो वहाँ के पुरोहित कह सकते हैं, जो वहाँ पे पंडित जी पुजारी जी हुआ करते थे, वो क्या करते थे? वो हमें ना सिर्फ मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे, इवन अल्फ़ाबेट भी वही पढ़ाते थे। while the children sat in rows on either side of the veranda। क्या कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रेन यानी जो बच्चे होते थे वो बैठते थे एक तरफ वरांडा में। वरांडा का मतलब आप जिसे आप बरामदा कहते हो, कॉर्टयार्ड कहते हो, ठीक है। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। वो एक साथ, कोरस का मतलब होता है एक साथ, पूरी टीम मिल करके जो गाती है वो आप कह सकते हो। एक साथ मिलके पूरी जब टीम समूह पूरा गा रहा होगा तो उसको कहते हैं कोरस। क्या कह रहे कि वो जो है वरांडा में बैठ करके सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, यानी वो एक कोरस में सब मिल करके उस प्रेयर को या फिर अल्फ़ाबेट को पढ़ा करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। क्या कह रहे कि जो मेरी ग्रैंड मदर है यानी जो मेरी दादी माँ है वो इनसाइड यानी अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो धार्मिक किताबें होती हैं उनको कहते हैं स्क्रिप्चर्स, वो उन्हें पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों अपने काम कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम इकट्ठे एक साथ जो है वो वापस भी आ जाया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इसी समय क्या होते थे? कुत्ते। अभी मैंने आपको लास्ट पैरा में पढ़ाया था, पिछले दिन पिछले टाइम में जो पढ़ाया था आपको मैंने, क्या पढ़ाया था कि जो ये चपाती ना सिर्फ खुद खाते थे, इनको देती थी उनकी दादी माँ, बल्कि कुछ चपाती जो स्टल चपाती होती थी यानी जो बासी चपाती होती थी उनको कुत्तों के लिए ही लेके जाती थी। वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब हम लोग निकलते थे बाहर ना, तो कह रहे डॉग्स जो है वो हमें मिलते थे कहाँ पर? टेम्पल के, यानी कि जो मंदिर होती थी उसके बिल्कुल डोर पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग। कह रहे वो हमें फॉलो करते हुए चलते थे, हमें हमारे घर तक ना। कैसे? ग्रोलिंग करते हो। ग्रोलिंग का मतलब यहाँ पे आप समझते हो, ग्रोलिंग का मतलब समझ सकते हो गुर्राते हुए। एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, और एक दूसरे से वो झगड़ा भी करते थे, फाइट भी करते थे। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो चपाती हम उनको उनकी तरफ फेंकते थे उसके लिए ना सिर्फ वो गुर्राते रहते थे बल्कि एक दूसरे से झगड़ा भी करते रहते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, यानी जब हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स आराम से सही से सेट हो गए थे, कहाँ पर? सिटी में यानी शहर में। दे सेंड फॉर अस, इसका मतलब हो गया कि वो हमें भी वहाँ पर बुला लिए, यानी मुझे और दादी माँ को भी वहाँ पर बुला दिए। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और ये जो था, ये जो टाइम था जब उन्होंने हमें सिटी में बुलाया रहने के लिए, तो ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया हमारी फ्रेंडशिप में या हमारी दोस्ती में। वजह क्या है वो भी समझिए। करे अल्दो वी शेयर द सेम रूम, करे कि अभी जो है ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी हम जो है सेम रूम ही शेयर कर रहे थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू मी स्कूल विथ मी। कह रहे कि केम टू स्कूल विथ मी। क्या कह रहे लेकिन अब रूम तो हम सेम शेयर करते थे, लेकिन अब क्या था? माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। अब लेकिन मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। वजह आपको पहले ही पता है। वजह ये है कि वहाँ जो गांव में थे ये जब, तो वहाँ पर क्या सीन था कि वहाँ पर मंदिर बिल्कुल सटा हुआ था, अटैच था, इसलिए दादी माँ जाया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल और इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। कह रहे कि जो खुशवंत सिंह थे ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक इंग्लिश स्कूल जाया करता था और मोटर बस का सहारा लिया करता था उसके लिए जाने के लिए। देयर वाज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। कह रहे कि अब दादी माँ जाएंगी भी किस लिए? क्योंकि वहाँ पर डॉग्स भी नहीं थे स्ट्रीट में, यानी कुत्ते जो है गलियों में दिखते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज। कह रहे और वो क्या करती थी? स्पैरो एक तरह की चिड़िया होती है जिसे आप जानते हैं स्पैरो, इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, यानी जो कोर्टयार्ड का मतलब आपको मैंने भी बताया वही बरामदा जिसे आप कहते हो, वहां पर बैठ करके वो उस चिड़िया को, किसको? स्पैरो को जो है वो दाने दे सकती थी, बस वो इतना काम अब कर सकती थी।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा में क्या गिवन है। एज द ईयर्स रोल बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर। क्या कह रहे हैं, खुशवंत सिंह आपसे कहते हैं, स्टोरी में अपनी लिख रहे हैं कि एज द ईयर्स रोल, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे साल बीतते चले जा रहे थे हम एक दूसरे को बहुत कम देख पा रहे थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो मेरी दादी माँ जो थी, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि जो मेरी दादी माँ थी वो मुझे जगाया भी करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी किया करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था स्कूल से, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। देखें आजकल पेरेंट्स है वो इतना बिजी लाइफ है उनकी कि वो बच्चों से मैक्सिमम तो मैं तो समझता हूँ पूछ ही नहीं पाते कि क्या पढ़ाया गया स्कूल में, वो चेक ही नहीं करते, वरना सारे बच्चे जो है वो तेज़ हो जाते पढ़ाई में। तो क्या होता था, लेकिन यहाँ पर क्या था, दादी माँ के पास पर्याप्त समय था, उनके पास काफ़ी वक्त हुआ करता था। तो वो क्या करती थी, जब उनका बच्चा वापस आता था, उनका पोता यानी जब खुशवंत सिंह वापस आते थे, तो उनसे पूछती थी कि क्या पूछती थी, आस्क मी, है ना, दैट व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर्स ने मुझे क्या पढ़ाया है। इस चीज़ को दादी माँ जानना चाहती थी और वो मुझसे पूछा करती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं उन्हें बताता भी था, क्या बताता था मैं, कह रहे हैं कि इंग्लिश वर्ड्स आज हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और हमें कुछ चीज़ें वेस्टर्न साइंस की भी हमारे टीचर ने बताया, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आज हमें टीचर्स ने ग्रेविटी के क्या लॉ होते हैं उसे भी बताया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स भी बताया। ये सब खुशवंत सिंह बताते थे। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, यानी जो दुनिया है वो गोल है, ये सब तमाम चीज़ें जो है खुशवंत सिंह कहते थे कि हमारे टीचर्स ने हमें बताया। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब सुनने के बाद कि भैया तुम पढ़ के आ रहे हो, जो है साइंस, वेस्टर्न साइंस पढ़ ले रहे हो, अच्छी बात, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे हो, अच्छी बात, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना, दुनिया गोल है, ये सारी चीज़ें तुम्हें बता जा रही है, बहुत अच्छी बात। लेकिन दादी माँ के लिए इसमें कोई खुशी की बात नहीं थी और वो अनहैप्पी हो जाती थी। क्यों, सुनो, शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। ऐसी वजह ये थी क्योंकि ये सब चीज़ों के बारे में दादी माँ को तो पता नहीं था और मेरे लेसन्स में वो मुझे मदद नहीं कर सकती थी। जबकि जो पहले गाँव वाला स्कूल था खुशवंत सिंह का बच्चों, उसमें वो उनकी हेल्प करती थी क्योंकि उसमें जो चीज़ें थी वो धर्म से रिलेटेड यानी रिलीजियस चीज़ें भी थी, उसमें दादी माँ उनकी मदद कर पाती थी। अब इसमें मदद नहीं कर पाती थी तो इसके जो है वजह से क्या होता था, वो अनहैप्पी यानी नाखुश होती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। उनको इन चीज़ों पर बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था कि क्या चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। और इसी बात से वो ज़्यादा परेशान थी कि भैया जो इंग्लिश स्कूल है उसमें ना भगवान के बारे में कुछ बताया जा रहा है, ना धार्मिक किताबों यानी स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ बताया जा रहा था। इस सब वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाया करती थी और इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा था उन चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन क्या हुआ, मैंने दादी माँ को बताया या आई अनाउंस, मैंने सबको बताया कि हमें जो है म्यूजिक लेसन्स जो है वो पढ़ाए जाएंगे, म्यूजिक लेसन्स हमारे शुरू होने वाले हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और ये सुनने के बाद वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाती है, बिल्कुल मतलब अपसेट हो जाती है, मूड खराब हो जाता है। क्यों, करेक्ट, टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन। कह रहे वजह क्या थी, क्योंकि उस टाइम में जब ये स्टोरी लिखी गई है उस टाइम में जो गाने बजाने वाले, जैसे आपने सुना होगा, आज की डेट में क्या है बच्चों, आप शायद इस बात से एसोसिएट ना कर पाओ, आप इस बात को, इस पर बिलीव ना हो, आप तो कहोगे कि सिंगिंग एक टैलेंट है, म्यूजिक एक टैलेंट है, लेकिन उस वक्त में गाने बजाने वाले जो लोग थे वो काफ़ी नीची नज़र से देखे जाते थे। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। क्या कह रही है उनकी दादी, ये सोच रही हैं, कह रहे ये सब जो काम है मोनोपोली है, ये काम हमारा नहीं है, ये हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स यानी भिखारी हैं। हर लॉर्ड्स का मतलब एक तरह से वेश्या होता है। कह रहे इन लोग ना ये जो गाना बजाना जो है वो करते हैं और गाना बजाना करके ये लोग पैसा कमाएंगे, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। कह रहे ये जो चीज़ें हैं ये ठाकुरों के लिए थोड़ी हैं, ये हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी ना है, ये चीज़ें गाने बजाने वाली, ये म्यूज़िक वगैरह हम लोगों का पार्ट नहीं है, ये फ़कीरों का पार्ट है, यानी कि भिखारियों का पार्ट है, लॉर्ड्स का पार्ट है। वो लोग गाए बजाएं और भीख मांग करके अपना जीवन यापन करें। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। कह रहे उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनका जो साइलेंट था, जिस हिसाब से वो शांत हो गई थी ये सब सुन के कि हम लोग म्यूज़िक सीखने जा रहे हैं, क्योंकि म्यूज़िक उस
उस वक्त में जो है बहुत नीचे नज़र से देखते थे, मतलब गाना बजाना सिर्फ भिखारियों का मोनोपोली मानते थे, ये सब चीज़ें मानते थे। तो उनका जो है काफ़ी मूड ऑफ हो गया कि हम जैसे लोगों का ये काम नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और ये जब बात हुई ना तो उसके बाद मुझसे वो बहुत कम जो है रेयरली मुझसे बात किया करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे दिया गया था, मेरा खुद का एक रूम मिला था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो कॉमन लिंक हमारे बीच में फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का हुआ करता था वो तकरीबन अब टूट गया था, ब्रेक हो गया था वो। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, लेकिन इस बात का मेरी जो दादी माँ थी उन्होंने कुछ भी ज़्यादा विरोध नहीं किया आप कह सकते हैं, और इस रेजिग्नेशन को मतलब स्वीकार किया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया ये चीज़ कि अब हम लोग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन इस बात के लिए दादी माँ ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अब हम काफ़ी लंबे समय के लिए अलग होने वाले थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं और वो इस बात को एक्सेप्ट कर ली, रेजिग्नेशन अपना समझ गई। कह शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब ये जो आपका होता है स्पिनिंग व्हील, में आपको बता दूं, आपने गांधी जी के चरखे का नाम सुना होगा कि किस तरह से उससे जो है वो गांधी जी अपना चरखा चलाया करते थे, उसी को कहते हैं स्पिनिंग व्हील। तो ये जो चीज़ थी यही काम जो है एज इट इज़ किया करती थी खुशवंत सिंह की दादी माँ। वो भी कपड़े वपड़े जो है रुई से कपड़े वगैरह धागे वगैरह बनाने का काम जो भी स्पिनिंग व्हील से होता है वो करती थी, और उसे छोड़ के बहुत मुश्किल से ही किसी से बात वो करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज का मतलब सुबह से लेके सनसेट का मतलब शाम जब हो जाती है, सूरज डूब जाता है, तब तक शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। वो क्या करती थी, वो अपनी जो व्हील स्पिनिंग थी उनकी उसके पास ही बैठी रहती थी, वो जो चरखा वगैरह चला रहा जाता है, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर्स जो है अपने यानी कि जो चीज़ें वो पढ़ती थी, जो पहले से ही पढ़ रही थी वो प्रेयर्स वो पढ़ा करती थी, दोहराया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स, दोपहर के टाइम में वो थोड़ा सा रिलैक्स यानी थोड़ा सा आराम करती थी। फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, और किस लिए ऐसा करती थी, ताकि जो स्पैरोज जो चिड़िया जो आती थी वहाँ पर उनको वो फीड कर सके, उनको कुछ खिला पिला सके। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वो क्या करती थी, वरांडा में जा करके, बरामदा जो होता था वहाँ पर जा करके वो बैठती थी, और जो ब्रेड होता था उसको बहुत सारे छोटे 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 टुकड़ों में वो जो है तोड़ देती थी। उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ किरपिंग्स, है ना। क्या कह रहे हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। इसका मतलब क्या हो गया, चिरपिंग्स का मतलब क्या हो गया आप समझो, इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर एक तरह का जब चिड़िया बहुत सारी होती हैं तो वो जब कलेक्ट होती है एक साथ इकट्ठा हो जाती है तो एक तरह की आवाज़ चहचहाट आप कह सकते हो, बड़ा हंगामा करती है, चिल्लाने शोर मचाती है। तो वो वहाँ पर जब ये ब्रेड के टुकड़े लेकर के आती थी तो वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाती थी और वो चहचहाना शुरू कर देती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़िया तो ऐसी होती थी जो उनके लेग्स पर यानी उनके पैरों पर आके बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ ऐसी होती थी चिड़िया जो उनके कंधों पर आके बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ चिड़िया तो ऐसी होती थी जो उनके सर पे बैठती थी। शी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे, इसका मतलब क्या है शूट देम अवे, कहती थी कि कह रहे हैं खुशवंत सिंह की वो उनको भगाती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ स्माइल करके रह जाती थी, उनके सर पे बैठ जाने पे भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता था। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट ऑफ द डे फॉर हर, ये जो आधा घंटा वो चिड़ियों को फीड करती थी ये उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम होता था।